अयि सङ्गीतानुरागिणः संस्कृतविद्याः च प्रियाः दर्शकाः अहम भवतां सर्वेषां अभिनंदनम करोमि। अर्थात हे संगीत के अनुरागी और संस्कृत को जानने वाले प्रिय दर्शक, मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। तो स्वागत है आप सभी का सुगमीकृतम संस्कृतम नामक इस कक्षा में। इस कक्षा में हम प्रतिदिन संस्कृत के सरल वाक्य सीखते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। आज हम संस्कृत में कुछ वाद्य यंत्रों के नाम जानेंगे। तो यहाँ मैंने पहले हिंदी के शब्द दिए हैं और बाद में संस्कृत के। बांसुरी को मुरली कहते हैं या वेणु, इन दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तबला, इसके लिए मुरजह। पियानो के लिए तंत्रीकवाद्यम शब्द। हारमोनियम के लिए संवादिनी और स्वरंधरा दो शब्द होते हैं। वीणा, इसके लिए वीणा ये शब्द ही रहेगा। शंख, इसके लिए शंख कह सकते हैं और दीर्घनादः ये भी शब्द है। गिटार के लिए दंत वीणा, मृदंग के लिए मृदंगः, ढोलक के लिए ढौलकः और मंजीरा, इसके लिए मंजीरः कहेंगे। और कांस्यतालः ये भी एक शब्द है, कांस्यतालः। तो अब इन्हीं में से कुछ शब्दों को लेकर वाक्य बनाते हैं। तो अब पहला वाक्य लेते हैं। गणेशोत्सव में लोग भगवान गणेश की मूर्तियों की स्थापना अपने घरों में करते हैं। तो कहेंगे गणेशोत्सवे लोग, इसके लिए जनाः भगवान गणेश की, भगवतः गणेशस्य मूर्तियों की मूर्तिनां स्थापनां अपने घरों में, इसके लिए स्वगृहेषु करते हैं, कुर्वन्ति। गणेशोत्सवे जनाः भगवतः गणेशस्य मूर्तीनां स्थापनां स्वगृहेषु कुर्वन्ति। ये पूरा वाक्य बना। तो अब दूसरा वाक्य लेते हैं। भगवान गणेश की आराधना फलों से, फूलों से, मोदकों से, तबला, बांसुरी, मृदंग और मंजीरा बजाकर हर्षोल्लास से की जाती है। तो कहेंगे भगवतः गणेशस्य आराधना फलों से, इसके लिए कहेंगे फलैहि। फलों से, इसके लिए फलैहि। फूलों से, इसके लिए पुष्पैहि। फलैहि पुष्पैहि। मोदकों से, तो यहाँ भी ऐसे ही कहेंगे मोदकैहि। तबला, तो कहेंगे मुरजम। बांसुरी वेणुम, मृदंगम, मंजीरा मंजीरम च। अभी हमने ये सारे शब्द देखे, मुरज, वेणु, मृदंग और मंजीर। और इसके लिए च बजाकर, वादयित्वा शब्द बजाकर, इसके लिए वादयित्वा कहेंगे। वादयित्वा हर्षोल्लासेन, हर्षोल्लासेन की जाती है, तो कहेंगे क्रियते। भगवतः गणेशस्य आराधना
फलैः पुष्पैः मोदकैः मूरजं वेणुं मृदंगम मंजीरम च वादयित्वा हर्षोल्लासेन क्रियते। ये पूरा वाक्य बना। अब तीसरा वाक्य लेते हैं। बालिका को मृदंग बजाना पसंद है, तो कहेंगे बालायै, बालिका इसके लिए बाला ये भी शब्द होता है। बालायै मृदंग बजाना, मृदंगस्य बजाना वादनम पसंद है, रोचते। बालायै मृदंगस्य वादनम रोचते। तो अब चौथा वाक्य लेते हैं। भगवान कृष्ण बांसुरी और शंख बजाते हैं, तो कहेंगे भगवान कृष्ण बांसुरी, इसके लिए भी हमने दो शब्द देखे। वेणु, तो वेणुम भी कह सकते हैं, और मुरलीम भी, वेणुम अथवा मुरलीम। और शंख, इसके लिए भी दो शब्द है। शंख भी शब्द है, शंखम भी कह सकते हैं, और दीर्घनाद भी अथवा दीर्घनादम बजाते हैं। वादयति भगवान कृष्ण वेणुम अथवा मुरलीम, शंखम या दीर्घनादम कह सकते हैं। बीच में च भी आएगा, और इसके लिए इसको दो प्रकार से कह सकते हैं। भगवान कृष्ण वेणुम शंखम च वादयति, अथवा भगवान कृष्ण मुरलीम दीर्घनादम च वादयति। शब्दों का अर्थ एक ही है। पांचवा वाक्य है। मेरा बड़ा भाई हारमोनियम बजाने में प्रवीण है, तो कहेंगे मम, मेरा इसके लिए मम, बड़े भाई के लिए अग्रज शब्द होता है, अग्रज। हारमोनियम, इसके लिए शब्द देखा हमने अभी, संवादिनी, संवादिन्याः, अथवा एक और भी शब्द देखा स्वरंधरा, स्वरंधरायाः। इन दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। संवादिन्याः अथवा स्वरंधरायाः बजाने में, वादने प्रवीण है, प्रवीणः अस्ति कह सकते हैं, निष्णातः अस्ति कह सकते हैं, दक्षः अस्ति भी कह सकते हैं। प्रवीणः, निष्णातः, तो इनमें से कुछ भी कह सकते हैं। प्रवीणः, निष्णातः, पटुः, दक्षः, कुशलः। मम अग्रजः संवादिन्याः अथवा स्वरंधरायाः वादने प्रवीणः, निष्णातः, पटुः, दक्षः अथवा कुशलः अस्ति। तर्हि एवमेव संस्कृतस्य अभ्यासं कुरुत, संस्कृतिं च पालयत। कैश्चित् नूतनैः वाक्यैः सह अहं पुनः उपस्थिता भविष्यामि, तावत् शुभं भूयात्। अर्थात तो इसी प्रकार संस्कृत का अभ्यास करते रहिए और संस्कृति का पालन करते रहिए। तो मैं कुछ नए वाक्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तो तब तक के लिए शुभ हो।